परमार राजाओं की पहली प्रथम राजधानी उज्जैन रही, जिसको बाद में राजा भोज डाल लेकर आए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। कुछ पुराने लोगों से भी मेरी बात हुई थी इस संबंध में धार में, तो उनका भी यही कहना है कि वर्षों से विवाद का विषय बना है। में हमारे बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, वहाँ आचार्य लोग आह्वान करके पातों गंगा निकालते थे। ये हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है जो ये कह रहे हैं। और हुसैन का पानी तो आपको पता है कि हुसैन खुद प्यासे भर गए, तो उनका पानी आगे चला गया। आज हाईकोर्ट के आदेश जो सर्वे प्रारंभ हुआ था उसका 25वां दिन था। आज चूँकि शादी ब्याह या लंबे समय तक काम करने वाली टीम में से बहुत जो सर्वे टीम, जब हिंदू समाज चाहे, जब हिंदू समाज का मन हो, तब वे माँ की आराधना कर सके, पूजा अर्चना हवन आरती करे। इन्हीं सभी पवित्र उद्देश्यों को लेकर ये मई 2022 में याचिका दायर की थी। प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने, उनके जवाब आने के बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत करा था, जिसके अंतर्गत हमने यह मांग की थी 5 फरवरी को कि भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, जैसे श्री राम जन्मभूमि का हुआ है, ज्ञानवापी परिसर का हो, ऐसा ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी भोजशाला का होना चाहिए। अब बहुत खुशी का दिन है कि हमारा सर्वे का दिन आ गया है और सर्वे चल रही है यहाँ पे। और भोजशाला माँ वाग्देवी जो लंदन में किए रहेगी वो यहाँ पे बहुत जल्दी आने वाली, और सर्वे से हम बहुत खुश है। बस यही चाहते हैं हम पूरे हिंदू समाज कि इनकी नमाज़ें बंद हो जाए, शुक्रवार की जो नमाज़ करते हैं वो अब बंद हो जाए, क्योंकि नमाज मंदिरों के अंदर तो अदा होती ही। सर्वे पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। हमने भी पत्थर भी खाए, डंडे भी खाए। उसी लेडीज होती थी हमारे साथ में, ताले लगे थे, ताले खुलवाए, बहुत सा संघर्ष किया। बहुत सी महिलाएं 2003 में हमारे साथ जेल गई, जेल से फिर हमको इंदौर सेंट्रल जेल में ले गए। वहाँ पे बहुत महिलाओं ने खुद ही संघर्ष किया। शासन ने हम लोगों को कहा था हम नमाज नहीं करवाएंगे, मगर फिर भी हिंदू समाज के साथ में धोखाधड़ी हुई। हिंदू समाज को पूजन के लिए अंदर भेजा गया कि आप पूजन करो, हम नमाज नहीं करवाएंगे, जबकि शासन ने नमाज के लिए नमाजियों को जुलूस के चंद मिनटों पहले ही छत पर अकल भुइया के पास से ऊपर चढ़ा करके और उन्होंने नमाज करवा दी गई। काफ़ी अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, आंसू गैस चले और उसमें हिंदू समाज को भयभीत किया गया। फिर भी हिंदू समाज डरा नहीं, अपने हिम्मत के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। गौशाला में गए, पूजा अर्चना के अंदर गए तो अंदर भी हमारी मातृ शक्तियों के साथ में लाठियाँ बरसाई गई, बाहर फेंका गया, पूजा की सामग्रियाँ फेंकी गई, भाइयों को जबरन उठा करके बाहर फेंका गया। और 25-26 दिन हो गया सर्वे चल रहा है, और अब सर्वे तो दिख ही रहा है वहाँ कि ये सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला है, सब दिख रहा है। वहाँ तो मंदिर खड़ा है और मंदिर तो दिख ही रहा है कि ये मंदिर है हिंदुओं का। और उसके बाद भी सर्वे चल रहा है। सर्वे की जो भी रिपोर्ट होगी हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हर हिंदुओं के पक्ष में ही होगा। आप ये मानते हैं कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही है? हिंदुओं का तो मंदिर दिख ही रहा है कि हिंदू मंदिर तो साथ दिख रहा है, मंदिर खड़ा हुआ है। और मंदिर जब दिख रहा है कि यहाँ राजा भोज की पाठशाला, राजा भोज का भोजशाला, और भोजशाला में सरस्वती मंदिर है, तो वो तो दिख ही रहा है आम जनता को, सारे विश्व में उसकी पहचान है कि भोजशाला है और भोजशाला में सरस्वती मंदिर है। भोजशाला से एक रथ बनाया और रथ को लेके गियर से जोत लेके आए, कंधे बदल के 4 जने मिल के, और 60 जने की टोली थी ऐसी हमारी। उसके अंदर बिहार जिले से सब जने थे। 7 दिन में बैयर से धार आ गए हम लोग, और रोज़ के 120 किलोमीटर बनते थे। जो उसकी स्थापना हुई और ऋतु महाराज जी ने फिर वहाँ पर आगे 2003 के अंदर वहाँ भागवत जी की, और 7 दिन का कार्यक्रम रहा, और उसके बाद में वो संकल्प लिया वहाँ पर। शुक्रवार के दिन या नमाज पढ़ा के हमारे हिंदू लोगों का अपमान ही नहीं, हम लोगों का दिन भी बहुत दिखाया है। अरे एक इतिहास गवाह है, वहाँ पे शंख बना हुआ है, नाग नागिन के जोड़े बने हुए, एक खम्बा, एक वहाँ पे हवन कुंड है, वहाँ हवन कुंड होता था।
हवन कुंड है, वहाँ पे यज्ञ वगैरह चलता था, सबको पता है। इसके बाद भी ये लोग वहाँ जाके चुपड़ों को नमाज करते थे, तो ये गलत है ना। इनके मस्जिदों में हम जाते कि हनुमान चालीसा करने, तो ये इनको समझ में नहीं आता है। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को आती है तो 2 बजे जब इनका नमाज पढ़ने का था तो हमारा जो हवन कुंड है उसको बुझाया जाता है और वहाँ ये नमाज करवाते हैं धर्मी लोग। तो ये कहाँ तक सही है? हिंदू ही क्या मार खाएगा, हिंदू क्या डंडे खाएगा? अरे हमारी तो आस्था है, हम तो फूल लेकर के, थाली सजा करके और हाथ जोड़ के एक एक हिंदू वहाँ अंदर पूजा करने जाता और लाठी चार्ज हुआ। 3 हमारे ऐसे बच्चे थे जो कि शहीद हो गए, महिलाओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये ऐसा जो भारत ही क्यों हो रहा है? हम भारत में शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ भी धर्मी भारत में ही रहते हैं और भारत में रहकर ही हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें हम नहीं चाहते। जय सिया राम, सरस्वती मैया की जय।